नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे अपने नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों की परवरिश हमें कैसे करनी चाहिए। परवरिश करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उनके भोजन की व्यवस्था हमें कैसे करना चाहिए, यानी कि खाने पीने में क्या हम बदलाव रखें। किस तरह के रंगों के वस्त्र हमें ज्यादा अपने बच्चों को पहनाने चाहिए। जैसे हमारा बच्चा आगे जाके एक बुद्धिमान और स्वस्थ शरीर वाला बच्चा हमारा आगे जाके होगा, तभी हर क्षेत्र में वो अपना नाम कमा सकता है, एक अपनी पहचान बना सकता है। देखिए, हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा हमारे परिवार का नाम रोशन करे, हमारे देश का, राष्ट्र में जो है नाम रोशन करे। लेकिन उसके लिए हम माता पिता को बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे बच्चों को खिलानी पिलानी पड़ती हैं, देखभाल करनी पड़ती हैं, जब आगे जाके हमारा बच्चा बिल्कुल एक अलग स्थान प्राप्त करता है हर क्षेत्र में। विद्या के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, लेकिन उसमें माता पिता का सहयोग बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ पूरे फैमिली का भी सहयोग होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका बच्चा जहां रह रहा है वहां का माहौल बहुत ही सात्विक और बिल्कुल अच्छा माहौल, शांतपूर्ण होना चाहिए। आपके घर में कला कलेश नहीं होनी चाहिए। जहां पर कला कलेश ज्यादा होता है वहां के बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बातें तो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है वो अलग तरीके से उस चीज को जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके घर का माहौल बिल्कुल शांतिप्रिय होना चाहिए, और कोई विवाद भी है तो वो बच्चों के सामने आप उसका डिस्कस ना करें। एक बात। दूसरी बात, हमें अपने बच्चों के भोजन में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो बच्चों के खाने पीने में बहुत सारी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बचपन से यदि हम अपने बच्चों को सात्विक आहार खिलाएंगे तो हमारा बच्चा आगे जाके उसका सोच, उसका विचार सात्विक होगा। ये आप ध्यान रखें। तो बहुत ज्यादा फास्ट फूड, डिब्बाबंद चीजों का प्रयोग ना करें। आपको ऐसी पौष्टिक आहार देना चाहिए, जैसे कि रसदार फल जिसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में हो, पौष्टिक आहार जिससे बच्चों के शरीर का और दिमाग का विकास हो सके। तो आप सभी को पता है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन जो मौसमी फल हैं उन्हें आप दे सकते हैं, या फलों के जूस दे सकते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भोजन में, बच्चों को या बड़ों को, किसी को प्रतिदिन आपको अखरोट जरूर लेना चाहिए। ये जो अखरोट होते हैं, इनको यदि हम तोड़कर देखते हैं, ये मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। जब हम इसको तोड़ते हैं तो इनका जो आकार होता है, इसे आप देखें, ये पूरा हमारा जो मस्तिष्क होता है सेम इसी तरह होता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे अखरोट है। अगर हम अपने मस्तिष्क को आप कभी गूगल करें तो ये सेम इसी आकार का होता है। इसका रीजन यही होता है कि इस अखरोट का प्रतिदिन हम सुबह सवेरे यदि निहार मुंह सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज होता है। इसलिए बचपन से आपको इस अखरोट का सेवन सभी को करना चाहिए, बच्चों को खास तौर से। दूसरा, बादाम आपको अपने बच्चों को सेवन कराना चाहिए। बादाम में बहुत सारे ऐसे पौष्टिक प्रोटीन होते हैं जो हमारे दिमाग और शरीर के विकास में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये बादाम आपको कैसे खिलाने हैं, भिगोकर। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे वीडियो का ट्रैक चेंज हो सकता है। तो बादाम भिगोकर आप शामिल करें। छोटा बच्चा है तो बादाम घिसकर आप दे सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा बादाम। सर्दियों के दिनों में ज्यादा फायदा करता है। तो अभी गर्मियां हैं तो वैसी चीजें आप, ठंडी तासीर वाली चीजें दे सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अब बच्चों के पहनाव ओढ़ाव में, क्योंकि देखिए रंगों का भी विशेष महत्व होता है कि किस तरह का रंग बच्चा ज्यादा वस्त्र धारण करता है। तो बच्चों को हमेशा पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए। पीला रंग ज्ञान का रंग होता है, शिक्षा का रंग होता है। आपने देखा होगा कि जितने ऋषि मुनि हैं, जितने भी ज्ञान अर्जित करने वाले हैं, वो हमेशा पीला रंग धारण करते हैं। तो पीला रंग आप बच्चों को पहनाएं, वस्त्र धारण कराएं। पीले रंग का कपड़ा जो है बच्चों को लेने के लिए, यदि छोटा बच्चा है तो कपड़ा आप उसे लेकर गोदी में जब बैठ रहे हैं तो पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए। जैसे आपने देखो, विवाह में पीले रंग की प्रधानता होती है,
हर चीजों में पीले रंग की महत्वता और उपयोगिता बताई गई है। उसी प्रकार से बच्चों की परवरिश में यदि हम पीले रंग और हरे रंग की महत्वता देते हैं तो हमारे बच्चों का बुद्धि का विकास बहुत होता है। देखिए, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है, गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखता है सीधा। और वहीं पे हरे रंग की हम बात करें तो हरा रंग बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुध ग्रह सीधे बुद्धि से जोड़ के देखा जाता है। इसीलिए देखिए, बुद्धि के देवता कौन से हैं? भगवान गणेश। तो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपको उसे मंदिर या फिर किसी धर्म, जिस भी धर्म के आप मानने वाले हैं, आप जैन धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, आप ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं, हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, आप मुस्लिम धर्म, यानी किसी भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, अपने धर्म स्थान पे अपने बच्चों को जरूर आप लेकर जाएं। आपका छोटा बच्चा है, चलने वाला बच्चा है, कैसा भी है, इससे उसके अंदर भी ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था होती है। और जिस भी बच्चे के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था रहती है वो कभी गलत काम नहीं करता है। एक बार वो ईश्वर से डरता जरूर है, आप चाहे उसके साथ हो या ना हो। तो इसलिए बच्चों को हमें बचपन से ही धर्म स्थान में ले जाने की जरूरत है, और हम जाएंगे तो बच्चा हमारे साथ जाएगा ही। ये आप ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात कि अब हम बच्चे की खान पान वस्त्र का ध्यान रख लिया, अब हम बच्चों को ऐसा आचार विचार दें, ऐसे माहौल में रखें जिससे कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर सके। बच्चे को हमेशा जब हम भोजन खिलाते हैं तो उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर यानी कि नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग में हमेशा अपने बच्चे का खाने की टेबल हो या चेयर हो, जैसे भी आपको अरेंज करना हो, उत्तर दिशा की तरफ हमेशा मुख करके अपने बच्चे को भोजन कराना चाहिए। इससे उसकी बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान का जो है ज्यादा विस्तार पूर्वक आपका बच्चा ज्ञानी बनता है। तो खाने पीने की बात हो गई। अब हम कुछ एक उपाय भी जान लेते हैं जिससे कि हमारा बच्चा आगे जाके एक विलक्षण बच्चा हो सके, यानी कि उसके ज्ञान में ऐसा फैलाव हो सके जिससे कि वो हर अलग अलग क्षेत्र का जो ज्ञान होगा उसे अर्जित करने में सक्षम हो पाएगा। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में बहुत बच्चे नहीं हो पाते हैं तो खेलकूद में हो जाते हैं, ड्राइंग में हो जाते हैं, वो संगीत अच्छा सीखते हैं। यानी कि जिस भी क्षेत्र में आपका बच्चा रुचि रखता है उस क्षेत्र में बच्चे को सहायता करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा IAS PCS ही बने, तो बच्चे की रुचि देखते हुए आपको उसे उस तरफ ले जाना चाहिए। दूसरी बात, आपको बच्चे के लिए कुछ एक उपाय करना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं बचपन में, उसका सबसे पहला स्थान आता है कि उनका खाने पीने का उनका माहौल कैसा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात कि आपको अपने बच्चे के गले में एक चांदी की चेन जरूर पहनानी चाहिए, चौकोर टुकड़े में चांदी की चैन होनी चाहिए, उसमें एक चौकोर टुकड़ा आता है। चौकोर टुकड़ा हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि अक्सर हम आपको कलश बनाने के लिए दिखाते हैं कि चांदी का चौकोर टुकड़ा होता है। तो आप उस चांदी की चौकोर टुकड़े में कुंडल लगवा के गले में धारण करा लें। ऐसा करने से आपका बच्चा शांत रहेगा, बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होगा और आपका बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। तो ये आप करके देखें। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के गले में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर पहनाना चाहिए, चांदी की चेन के साथ में। जैसे कि बच्चा अक्सर बाहर स्कूल जाता है या जो भी कभी कभी स्कूल वाले पहनने से मना करते हैं, तो ऐसे में आप सफेद धागे में भी इसे पहना सकते हैं। रेशमी सफेद धागा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये चांदी का छल्ला चौकोर टुकड़ा आपको गले में धारण करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बच्चा बहुत ही शांत विचार वाला और उसका मन ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में रहेगा। चौकोर टुकड़ा राहु ग्रह को बैलेंस करता है, और राहु ग्रह यदि हमारा कहीं ना कहीं खराब होता है तो हमारा बच्चा बहुत अधिक चंचल रहता है और इधर उधर की चीजों में ज्यादा मन लगाता है, और जिसके कारण पढ़ाई से उसका मन हट जाता है। तो ये बचपन से ही आप एक आदत डाल लें, अपने बच्चों को इस तरह का एक चांदी का चौकोर टुकड़ा एक कुंडा वाला आप जरूर पहनाएं। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, उछल कूद करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। तो ऐसे में आपको उन्हें उनका मंगल ग्रह बैलेंस करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको खाने पीने में ऐसी चीजें आप ना दें कि जिससे उनके पेट में गैस बने। जो बच्चे गैस्ट्रिक वाले होते हैं वो बहुत दुबले पतले से होते हैं और बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं, यानी एक स्थान पर वो बैठ के नहीं रहते हैं। उसके लिए उन्हें
आपको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए और प्रतिदिन उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय के लिए खेलने कूदने देना चाहिए कहीं किसी पार्क में आपको, जिससे उनकी एनर्जी जो है फ्लो करे, एनर्जी कहीं उनकी खत्म हो पाए। जितनी एनर्जी उनकी जैसे ही खत्म होगी वो शांत हो जाएंगे। तो आप उनकी एनर्जी को कहीं वेस्ट करें, ठीक है। तो सही दिशा में करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी, तो ये आप करें। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारा बच्चा ज्यादा बोलता नहीं है, यानी कि अपनी बात ना मैम से कहता है ना कुछ, चुप रहता है। लिखाई में तो अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बोलता नहीं है। तो ऐसे में आपको अपने बच्चे के पॉकेट में या स्कूल बैग में एक मंगल ग्रह से संबंधित चीजें जरूर रखनी चाहिए, यानी कि एक लाल रंग का चौकोर टुकड़ा आप ले लें, लाल रंग की थैली आप कह सकते हैं, आप खुद हाथों से बना सकते हैं। उसके अंदर लाल मसूर वाली दाल, जो मसूर की दाल होती है, ये आप देख सकते हैं, लाल मसूर की दाल थोड़ी सी मात्रा में एक पाउच बना के आपको रखना चाहिए। चौकोर टुकड़े में पाउच बना के आपको उनके बैग में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपका बच्चा अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाएगा, सही समय पे सही चीजें वो बोल पाएगा, यानी कि एक्टिव होगा आपका बच्चा। यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो ही आप करें, नहीं तो चांदी का चौकोर टुकड़ा ज्यादातर लोगों के लिए ये बताया जाता है, इससे आपका बच्चा एकाग्र होगा, यानी उसका मन इधर उधर भटकेगा नहीं। तो ये आप करके देखें। अब मंत्रों की हम बात करें तो मंत्रों में सबसे ज्यादा तो भगवान गणेश की आराधना आप कराना प्रारंभ कर दें। बच्चे ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप हर बुधवार को दूर्बा घास ले लें, जो दूर्बा घास हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। 5 दूर्बा घास करके 5 बार अपने बच्चे से भगवान गणेश के सिर पे आप चढ़वा दें। बस छोटा सा काम आप करना प्रारंभ करें, इससे बच्चों का बुद्धि एकाग्र होगा, बुद्धि हमारे बच्चों की तेज होगी, जिससे उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम अपने बच्चों के लिए कौन सा मंत्र जप करें जिससे हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे और हमारा एक अच्छा बच्चा आगे चल के निकले। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मंत्र है माता सरस्वती का। तो माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं नमः। ऐं शब्द माँ शारदा का होता है और माँ शारदा विद्या की देवी हैं। तो आप इस मंत्र को स्फटिक की माला से जप करके, ये आप जब जप करेंगे तो थोड़ा सा जल अपने सामने रखेंगे और अभिमंत्रित जल को अपने बच्चे को पिला सकते हैं। ऐसा करने से भी मंत्र का प्रभाव बच्चे के ऊपर होता है और आपका बच्चा एक बुद्धिमान बच्चा बनता है। तो आप ये छोटे छोटे प्रयास से आप करके देखें। कुछ एक बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए बच्चों की परवरिश में। बच्चों को अपने बड़े बुजुर्गों को यानी माता पिता दादी दादी के आशीर्वाद जरूर लेने सिखाना चाहिए। जब भी आपके घर में सुबह की पूजा होती है, संध्या की पूजा होती है, बच्चा स्कूल जाता है, उसका जन्मदिन आता है, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लेना ना भूलें। तो ये सभी काम जब हम बड़े बुजुर्ग करते हैं तो वो बच्चे देखकर कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चों को गुलाबी रंग की चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए ना दें, उसके स्थान पे पीले और हरे रंग का इस्तेमाल कराएं। और बच्चों को बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन की चीजें इस्तेमाल आप ना करवाएं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शुक्र ग्रह से संबंध रखती हैं वो सभी सौंदर्य प्रसाधन यानी कि इत्र, परफ्यूम और जो भी गुलाबी रंग की वस्तुएं हैं ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं और शुक्र ग्रह से आकर्षण भी बढ़ता है। तो ये आप ना कराएं, जिससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे और आगे जाके वो एक ज्ञानवान बच्चा साबित हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।